नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिख रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देते हुए चुनाव के लिए किया गया गठबंधन बीजेपी के लिए जीतना हो जाएगा इस सीट पर बड़ा ही मुश्किल। चलिए खबरों की शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आप तक मिलती रहे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो गया। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के साथ आकर लड़ने का फैसला किया है। समझौते के अनुसार आप मेयर का चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस अन्य दो वरिष्ठ उप महापौर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन बंसल ने सोमवार को घोषणा की कि कांग्रेस वरिष्ठ उप महापौर पदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। आप और कांग्रेस पिछले महीने सीट बंटवारे के समीकरण तय करने में विफल रहने के बाद चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पवन बंसल ने कहा कि लोकसभा बाद में आने वाला है, उससे पहले निगम चुनाव आ गए, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं और यह निर्णय किया गया है कि आप मेयर पद के लिए चुनाव लड़िए और कांग्रेस वरिष्ठ उप महापौर डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़गी। उन्होंने कहा कि समझौते से यह होगा कि इंडिया ब्लॉक से हमारा उम्मीदवार अच्छे बहुमत से सफल होगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय मुद्दों पर हम जानते हैं कि कांग्रेस और आपके बीच सहमति है। विभिन्न दलों के बीच बैठक हुई जिसमें सहमति बनी है। इस समय लोकतंत्र की भावनाओं को बचाने के लिए एक साथ हम सभी आए हैं। मेयर चुनाव के लिए कुल 35 पार्षद डालेंगे वोट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए कुल 35 पार्षदों की अगर संख्या बताए तो वोट डालेंगे। फिलहाल बीजेपी के पास 14 पार्षद और 1 सांसद का वोट है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। शिरोमणि अकाली दल के पास 1 पार्षद है। बहुमत के लिए 18 वोटों की जरूरत है, जिसमें बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 15 वोट है। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आती है तो उनके कुल 20 वोट होंगे। इससे पहले दिल्ली में केजरीवाल और खड़गे की हुई थी बैठक। यह गठबंधन तब तय हुआ जब आप और कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बैठक हुई थी। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई थी। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे हैं। आप और कांग्रेस दिल्ली, पंजाब के साथ साथ गोवा और हरियाणा में भी सीटें साझा कर सकती है। इस बीच दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में नामित होने पर बधाई दी। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि खड़गे एक बड़े नेता और सभी गठबंधन सहयोगी उनका सम्मान करते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन बनना अच्छी बात है। तो इस समय लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मेयर चुनाव को लेकर के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ गई इस समय की मुश्किलें, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को आपस में लड़ने का फैसला किया। इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में इस वक्त की बड़ी हलचल है। तमाम खबरों पर कमेंट सेक्शन में विचार रखिएगा आपके कि क्या इस समय वाकई में इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से आपस में गठबंधन कामयाब हो रहे हैं जमीनी स्तर पर, लोकसभा चुनाव में भी क्या इसके फायदे मिलेंगे? हाँ और ना में जवाब जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।